हे एवरीबॉडी, वेलकम टू शिफानाज चैनल। आज हम फिर से लेके आए हैं हाउ टू मेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट टू 5 एलिमेंट हमने डिस्कस कर रहे थे कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं करी है तो आप टाइप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय शिफानाज, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया कि बाउ रूल क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है और वाइटल्स क्या होते हैं, सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ओके, अगर वो वीडियोस नहीं भी देखिए कोई बात नहीं, मैं आज इस वीडियो में भी शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूंगी आप बाउ रूल और हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं। ठीक, तो मूव करते हैं टुडेज वीडियो। तो मैंने आपको यहाँ साइड में देखो लिख रखा है शॉर्ट फॉर्म में, इतने ही हमारे और वाइटल्स काम आएंगे। अभी इसमें इससे ज़्यादा की नीड हमें नहीं होने वाली है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ कि आप बाउ रूल कैसे बनेगा। सो आप इधर शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए। पहले क्या होगा, 1s होगा, फिर आपका क्या होगा 2s होगा, फिर 2p और वाइटल, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4s, 4f और 5s। ठीक, पहले इलेक्ट्रॉन क्या किस में जाएगा, 1s में आओ, ठीक, फिर ऊपर से आओ, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p से 3s में, फिर 3p 4s में, फिर 3d 4p 5s में। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन ओके, पहले आपको क्या इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1s में, फिर ऊपर आएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। ठीक, 5s में के बाद 4d में आप फिल करेंगे। ठीक, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज की वीडियो में काम आने वाला है। ठीक, और आपको मल्टीप्लिसिटी रूल पता ही है कि पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिल करते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज फिल करते हैं। s में 2 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ओके, 5 एलिमेंट तक हम डिस्कस करें। आज हम कार्बन से डिस्कस करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और 6 हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो आपको पता है क्या होगा, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर हमारा देखो यहाँ 2s में जाएगा 2s2 और फिर क्या आ जाएगा 2p2। हमारे 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। मैक्सिमम 6 भर सकते हैं लेकिन अभी हमें 2 ही भरना है क्योंकि हमें 6 ही फिल करने हैं। ओके, नाइट्रोजन का आप ले लो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन कैसे कैसे फिल करेंगे, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5। ठीक, 1s2 2s2 2p6। देखो 6 इलेक्ट्रॉन 2 8 और प्लस 2 10 10 नियॉन के 10 एटॉमिक नंबर। इस तरीके से बस आप अबाउट रूल की मदद से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होता जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोडियम का 1s2 2s2 2p6। अब हम इसमें तो 7 कर नहीं सकते क्योंकि हमें मैक्सिमम 6 ही भर सकते हैं क्योंकि हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, 2p के बाद अब हम किस में मूव करेंगे, 3s में मूव करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3s1। ठीक, 2 भर सकते हैं लेकिन अभी 1 भरना है क्योंकि हमें 11 ही कंप्लीट करनी है। और आप इलेक्ट्रॉन जो हम छोटे छोटे लिख रहे हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं। ओके, मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 12 हो गए। आगे मूव कर लो। एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s के बाद हमें कहाँ पे मूव करना है बेटा, 3p में मूव करना है। ठीक है, 3p में हम मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p1। देखो 2 + 2 + 2 6 7 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली वीडियो में आप देखो, वीडियो नंबर 1 में हमने सब आपको एक्सप्लेन करा है क्या होता है बेटा। ये वीडियो जरूर वॉच करेगा। और उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में ऑर्बिटल्स बताए हैं और हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, हम क्रिएट करेंगे एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन 14। ठीक, 14 हमें फिल करने हैं तो हमें हो जाएगा 1s2 2s2, बहुत ईजी है, 2p6 3s2, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 3p2। इस तरीके से हम फिल करते जाएंगे। फॉस्फोरस का देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3p3। इसी तरीके से हम सल्फर का भी कर लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और लास्ट में 3p4। देखो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। क्लोरीन का देख लो 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 है। ऑर्गन का देख लो बेटा 1s2 2s2 2p6
3s2 और 3p6 6 हो गए। अब हम तो p के में हम आगे फिल ही नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम ही हमारी क्या है 6 ही फिल कर सकते हैं। पोटेशियम का देख लो बेटा 1 है, पहले इतना तो सेम लिख लेंगे हम ना, सेम है, बस आगे का कुछ डिफरेंस होता है, बाकी सब आपका सेम ही रहता है। 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक तो अब हमने सेम कर लिया। ठीक, अब सेम करने के बाद आप देख लो 3p के बाद हम क्या फिल कर देंगे 4s में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4s1 है ना, 4s1 19 हो जाएगा। अब कैल्शियम का देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 4s2। आपके कैल्शियम तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आप देख लो क्या हो जाएंगे, देखो ये आपके पूरे 10 हो गए और इधर वाले 10 हो गए, 20 हो गए। इस तरीके से आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स को गिन सकते हो। कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं करी, बस आपको आउटबाउंड रूल अच्छे से याद करना है कि कौन सी शेल से होता हुआ इलेक्ट्रॉन हमें क्या जाएगा। आपको सीरियल याद रखना है कि किस फॉर्म में आपका इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ओके, चाहे तो आप इसका हुंड का रूल भी अप्लाई कर सकते हो। देखो लास्ट वाली शेल है पी है, तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, तो पहले हम हुंड रूल क्या कहते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन आप क्लॉकवाइज फिल करो भाई, उसके बाद अगर स्पेस हो तब एंटी क्लॉकवाइज फिल करना है आपको। 2p3 देख लो 3 ऑर्बिटल होते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करा है। देखो 3 मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटी क्लॉक क्योंकि 4 है। देखो पहले हम कैसे भर रहे हैं, पहले हमें 3 सारे क्लॉकवाइज फिल कर देंगे, अब हमें लास्ट में हम फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप फिल करते जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हुंड वाला रूल आपका बनता जाएगा। यहाँ तो लास्ट में क्या है 3p6 है और 4s1 है, 3p का बनाओगे और लास्ट में 4s में क्या कर दोगे 4s लिखना है और 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s आप लिखोगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होता जाएगा और हुंड रूल भी आप साथ साथ फिल कर सकते हो। सो अब तक मैंने आपको फर्स्ट टू 20 एलिमेंट डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, हुंड रूल कैसे अप्लाई होगा, सब बेसिक मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो जरूर देखेगा बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बेस और स्ट्रॉन्ग होगा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आपका आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाया है। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियोज़ को रेगुलर वॉच करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से स्टडी करिए। बाय बाय।